सवाल है कि बहुत से आध्यात्मिक लोगों को गलत कामों के तहत जेलों में डाला गया। इसमें सच्चाई कितनी, और अगर ऐसा है तो आध्यात्म का भविष्य क्या? लोग आध्यात्मिक लोगों को किन नजरों से देखें? पिछले कुछ सालों में, स्पेशली पिछले 10-15 सालों में, जब से मीडिया बहुत एक्टिव हुई है, तब से ये मामले ज्यादा सामने आए। क्या इसके पहले ये नहीं थे? इसके पहले भी थे, बस सामने नहीं आते। क्योंकि अब ऐसा हो गया कि कैमरेज आ गए, ये आ गए, इक्विपमेंट्स आ गए हर इंसान के पास कि वो शूट कर सकता है, हर चीज पता कर सकता है, अपने से इजीली अपनी बात को जल्दी से फॉरवर्ड कर सकता है। इसलिए ये इंसिडेंट्स जल्दी से बाहर स्प्रेड। इसमें दो चीजें मैंने हमेशा देखी। एक, सिर्फ एक धर्म को टारगेट मत करना, है ना? तुम सिर्फ हिंदुओं को टारगेट मत करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसी धर्मों में ऐसे कुछ लोग हैं कि जो गलत काम कर रहे हैं। हर धर्म में ऐसे लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं। तो अगर मीडिया को दिखाना है तो सबकी सच्चाई दिखाना, किसी एक के पीछे मत पड़ना। वो एजेंडा जैसा लगता है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत चीज दिखने के बाद दिखाना मत, ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर गलत चीज दिखे तो जूते मारना, लेकिन सबको मारना, किसी एक को नहीं। तुम किसी एक पर्टिकुलर समाज को टारगेट कर ये चीज मत कर। हर किसी की पोल खोलो। अगर मीडिया है, अगर कैमरा ही है, तो हर किसी के पीछे लगाओ, पता करो हर किसी की फाइल्स। इंटरनेशनल फंडिंग की बुनियाद पे, इंटरनेशनल फंडिंग के नाम पे किन जगहों से, किस किस जगह पर कैसे पैसे आ रहे हैं, कौन भेज रहा है, उसका इस्तेमाल क्या हो रहा है और उससे क्या हो रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। फिर जरूरी नहीं है कि सिर्फ किसी स्त्री के साथ अगर कोई गुरु मिल जाए और वही एक केस बन जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। अगर तुम क्रिश्चियन मिशनरी को समझोगे तो तुम पाओगे तो क्रिश्चियन मिशनरी का एक पैटर्न, और वो पैटर्न ये है कि ये तुम्हारे गांव में आएंगे, पहले स्कूल खोलेंगे, ठीक है? पहले स्कूल खोलेंगे और उस स्कूल के बाजू में खोलेंगे अपना चर्च, और बच्चों को बताएंगे कि पैरों में पायल नहीं पहननी चाहिए, कानों में नहीं कुछ डालना चाहिए, गले में कोई माला नहीं होनी चाहिए, हाथों में कंगन नहीं होने चाहिए, टिकली नहीं लगानी चाहिए। और हमारे यहाँ के बेवकूफ लोग बड़े मजे से भेज रहे बच्चों को। वाह वाह वाह, असच पाइजे, क्योंकि माँ का काम कम हो रहा है, माँ उसी में खुश है, क्योंकि वो अपनी जॉब पे खुश है, उसको अच्छा है, जितना कम बच्चों को सवारना पड़े भेजो। अब वो बच्ची या बच्चा दिन भर में कम से कम 6-7-8 घंटा अगर उस स्कूल में पढ़ेगा, तो वापस आने के बाद ना वो टिकली लगाएगा, ना ही अपने किसी तरह के श्रृंगार को वो महत्व देगा। अब ये हुआ ये कि ये इनडायरेक्टली सबकॉन्शियस प्लॉटिंग है, राइट? ये बचपन से ही उनके दिमाग में भरा जा रहा है कि तुम्हारी संस्कृति बेकार है। और हमारे यहाँ के कुछ ऐसे गधे हैं, हमारे भी धर्म के, जो बोलते हैं कि टिकली लगाने का ये विज्ञान है, कान में बाली का ये विज्ञान है, हाथ में कंगन का ये विज्ञान है। क्या अब हम इतने नीचे उतर गए कि हमें हर चीज का विज्ञान चाहिए? क्या साड़ी पहनने का विज्ञान है या धोती पहनने का विज्ञान? अरे ये तो कल्चरल थिंग है भाई, ये तो कल्चरल हेरिटेज है हमारी। अगर तुम किसी भी देश, किसी भी समाज, किसी भी जगह पे जाओगे, तुम पाओगे, अगर तुम राजस्थान में जाते हो तो वहां का पहनावा अलग है, वहां के जो गहने हैं वो अलग है। तुम महाराष्ट्र में अलग पाओगे, दक्षिण में अलग पाओगे, पंजाब जाओ, कश्मीर जाओ, या दुनिया के किसी भी जगह पे जाओ, दुनिया के किसी भी सिविलाइजेशन को अगर तुम पूरे के पूरे इतिहास में स्टडी कर लो, तो तुम पाओगे कि हर सिविलाइजेशन के पास अपनी एक संस्कृति थी, जिसमें वो गहने भी पहनते थे, जिसमें वो बाली भी डालते थे, उसको बालों को बढ़ाना हो, हर चीज थी। उनके स्पेशल प्रकार के कपड़े थे कि राजा एक तरह के कपड़े पहनते थे, बाकी लोग एक तरह के। तो इसका कोई विज्ञान है क्या? अब हम इतने नीचे गिर चुके कि हमें कहना पड़ रहा है कि ये माला डालने का विज्ञान है, अंगूठी डालने का विज्ञान है, कड़े का विज्ञान, हर चीज के लिए हमें विज्ञान की जरूरत लगने लगी। क्या हमारी सांस्कृतिक विरासत नहीं हो सकती ये चीज? इतनी सहज बुद्धि भी अब हम में नहीं बची। तो अगर अध्यात्म में अगर तुम्हें जाना ही है तो पहले तो समझ लो कि हर चीज की प्रूफ की जरूरत नहीं है, तो कल्चरल थिंग नाम की भी चीज है। मैंने ऐसे बेवकूफ लोग देखे हैं जो तुम्हें बोलते हैं कि घर के बाहर अगर तुम रंगोली निकालो तो उसका विज्ञान। ऐसे गधे बैठे हैं कहीं जो कहते हैं कि घर के बाहर अगर तुम आंबे के पत्ते लगाते हो, फूल लगाते हो, उसका विज्ञान है। काहे का विज्ञान है? अरे संस्कृति नाम की कुछ चीज है या नहीं? खूबसूरती नाम की कुछ चीज है या नहीं? पुराने समय में लोगों के पास कलर नहीं थे गांव में,
तो जब भी कभी कोई फंक्शन हो या कोई त्योहार हो, तो घर को सुंदर बनाने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए निसर्ग की जो चीज अवेलेबल है उसी से बनाई जाती है। आज भी तुम अगर राजस्थान में जाओगे तो तुम पाओगे कि ऐसे कई घर है गांव में जिस पर वो आर्ट्स करते हैं। जो राजस्थान की महिलाएं हैं वो दिन भर में ऐसे कुछ पेंटिंग्स बनाती है। अगर तुम कभी राजस्थान घूमने गए तुम देखोगे, और ऐसे हमारे देश के कई हिस्सों में आप देखोगे कि घर पर वो लेडीज जो है वो अपनी दीवारों पे पेंटिंग। अब तुम कहोगे उसमें साइंटिफिक रीजन है, काहे कहा है उसमें साइंटिफिक? कल्चरल थिंग। घर के बाहर एक रंगोली निकालना या त्योहारों पर फूल लगाना, ये खूबसूरती की निशानी है। इसको कल्चरल के रूप में लो, ये संस्कृति के रूप में लो। इसमें तुम हर चीज में विज्ञान ढूंढोगे, इसीलिए तुम्हारा पतन हो रहा है, क्योंकि तुम अपने जड़ों को भूल के दूसरों के जड़ों पर खुद के पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हो। तुम कहते हो कि हमारा तो कुछ नहीं है, हम तो ऐसे ही है, उनका विज्ञान स्ट्रांग है तो हम वैज्ञानिक प्रूफ के आधार पर बताएंगे हम कितने बड़े थे। क्यों? तुम्हारा खुद का होना प्रूफ नहीं है। तुम हजारों साल, हजारों पीढ़ियां तुम्हारे संप्रदाय ने निकाल ली, तुम्हारे धर्म ने निकाल ली, कि ये प्रूफ काफी नहीं है, कि अब तुम्हें दूसरों से प्रूफ चाहिए कि तुम कितने महान हो। ऐसी हमारी दशा हो चुकी और यही आध्यात्म में भी रिफ्लेक्ट हो रही। तो क्या इन लोगों पे चले हुए मुकदमे सच है या झूठ, वो मैं नहीं जानता, वो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने किसी के पेपर स्टडी नहीं किए, मैंने किसी को अपनी खुले आंखों से देखा नहीं कुछ करते। अगर कोर्ट कह रहा है तो हो सकता है, क्योंकि इतना हम जानते हैं कि अगर किसी के पीछे करोड़ों या लाखों लोगों का जनपद है तो भाई पहले तो पॉलिटिकल पार्टियां ही उन्हें बचा लेगी, क्योंकि वो बंदा काम का है, उसके एक इशारे पे लाखों वोट मिलेंगे उनके, राइट। अगर कोर्ट के मामले में अगर पॉलिटिकल पार्टियां बीच में नहीं आ रही है, मतलब जरूर कुछ ना कुछ हेराफेरी है। ऐसे ही कोर्ट किसी को अंदर नहीं डाल सकता, कुछ तो गड़बड़ी है। और रही बात आदमी बचे कैसे, भविष्य क्या है आध्यात्म का? आध्यात्म का भविष्य एक ही, और वो ये है कि जब तक तुम्हें ऐसा बंदा ना मिले जो तुम्हें प्रोसेस दे, तब तक भरोसा मत कर। जब भी तुम्हें कोई कहे कि भरोसा करो काम हो जाएगा, समझना कुछ नहीं है इसके पास, क्योंकि ये भरोसे के नाम पे तुम्हें लूटेगा। ये कहेगा कि भरोसा करो काम हो जाएगा, और फिर काम नहीं होगा तो कहेगा कि भरोसा नहीं था इसलिए काम नहीं हुआ। तो ये जलेबी की तरह गोल गोल बातें हो गई, इसमें कोई ढंग नहीं। ऐसी बेवकूफी में मत फंसना। जहां पे तुमको कोई प्रोसेस मिले, जहां पे तुम्हें कहा जाए कि तुम कर कर देखो। तुम अगर किसी जिम में जाते हो ना, तो वो जिम का ट्रेनर अगर तुम्हें कहे कि मुझ पे भरोसा रख, अपने घर पे बैठ जा, हो जाएगा तू पतला, तुम हंसोगे, दूसरे जिम वाले के पास चले जाओ, राइट। ऐसा ही होगा। अगर तुम किसी स्कूल टीचर के पास जाते हो, ट्यूशन टीचर के पास, वो तुम्हारे बच्चे से कहे कि मुझ पे भरोसा रख, अपने घर पे बैठ जा, चिंता मत कर, 100 में से 100 मिल जाएगी। तुम उस टीचर को, उस ट्यूशन टीचर को 2 गाली मारोगे, अपने बच्चे को खींच कर लेकर आओगे और दूसरे ट्यूशन क्लास में डालोगे। उसी तरह से आध्यात्म को भी देखो। एक प्रैक्टिकल अप्रोच हमें आध्यात्म में अब चाहिए। एक प्रैक्टिकल थॉट, एक प्रैक्टिकल थिंकिंग की जरूरत अब आध्यात्म में आ चुकी। तुम इंसान पे भरोसा छोड़ दो, तुम प्रोसेस करो। उस प्रोसेस को करते करते अगर तुम्हारे जीवन में बदलाहट आए, तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाहट तुम महसूस करो, अब तुम सही इंसान के पास हो। और मैं फिर भी कहूंगा कि उस इंसान पे पूरा डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने क्लास के टीचर को गाली भी मारी तो भी, और अगर तुमने उसके सब्जेक्ट की पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर ली, तो तुम पास हो जाओगे। तो अगर तुमने प्रोसेस पूरी ईमानदारी से कर लिया तो बात हो जाएगी। और रही बात गुरु की, तो मैं कहूंगा कि उस पर भरोसा करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसको तुम्हारा भरोसा चाहिए ही नहीं। बात इतनी सीधी है कि वो होता ही इतना प्यारा है, वो होता ही इतना सरल है कि अपने से तुम्हारा दिल उसमें लग जाए। ये तो ऐसे ही है कि तुम्हें पहले नजरों में किसी से प्यार होता है, कभी ना कभी सबको हुआ होगा कि कोई ऐसा दिख जाता है और प्यार हो जाता है, ऐसा लगता है यार। फिर वो पटे ना पटे, तुम्हारे जीवन में आए ना आए, जो भी हो, लेकिन प्यार तो पहली नजर में ही होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले टप्पे पे हूं, दूसरे टप्पे पे हूं, समझ रहा, सोच रहा, फिर किया। वो तो बिजनेस है। वो तो ऐसा है कि तुमने कैलकुलेटिव माइंड से अंदाजा ले लिया कि हाँ ये इंसान लाइफ के लिए सही दिख रहा है, कर लो शायद। तो प्रेम थोड़ी है। प्रेम तो ऐसे ही हो जाता क्षणों में, बिना किसी कारणवश। तुम्हें पता भी नहीं है सामने वाले इंसान के बारे में पूरी चीजें, फिर भी हो जाए। गुरु तो वैसा ही कि जब तुम थोड़ा उसके पास में बैठोगे, देखोगे, अपने से तुम डूब जाओगे, अपने से तुम्हारा हृदय बोलेगा आ गया मेरा क्षण, डूब। तो
तो वैसा तो अपने से होता है, तुम्हें फोर्सफुली करने की जरूरत भी नहीं होती। और दूसरा पैटर्न यह है कि जब तुम्हें उससे फायदा हो, सीधी बात, जब तुम पाओ कि उसके पास बैठने से, उसकी प्रोसेसेस को करने से अपने जीवन में कुछ तुमने बदलाहट देखी, तुमने पाया कि मेरे जीवन में कुछ बदलाहट आई, अपने से तुम्हारा भरोसा बैठने लगेगा, अपने से तुम उसके पास जाने लगोगे, किसी की फोर्सफुली एटीट्यूड की जरूरत नहीं बचेगी। तो अगर अध्यात्म में जाना भी है या भविष्य का जो अध्यात्म है, मैं देखता हूं कि प्रोसेस ओरिएंटेड है और प्रोसेस ओरिएंटेड ही होना चाहिए, पर्सन ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए।